किसको पढ़ाएंगे? जोर से, रिश्तों को भी पढ़ाया जाए। स्कूल में यदि रिश्तों को पढ़ाया जाने लग गया तो गारंटी लेता हूं ना माँ वृद्धाश्रम में जाएगी, ना कभी पति पत्नी का तलाक होगा। रिश्ते की कदर ही नहीं है, क्योंकि रिश्ते की महिमा नहीं जानते। एक पाठ होना चाहिए। इतने सारे विषय बच्चे पढ़ते हैं तो 2-4 साल का ही पाठ, अरे 2 साल 9वीं और 10वीं इन क्लासों में ना रिश्तों की कदर बच्चे समझने लगते हैं, और रिश्तों की कदर यहीं ज्यादा जरूरत पड़ती है। 9वीं और 10वीं कक्षा से बच्चे भटकते हैं। 8वीं तक तो मामला सेट रहता है। बोलो हाँ कि ना? मैया बोल नहीं रही हो मेरी माँ। बच्चे कौन सी क्लास से भटकते हैं? 9वीं कक्षा है जहां भटकाव है। उस 9वीं में एक पाठ आ जाए रिश्तों का, और 10वीं केवल 2 क्लासों में बस बता दिया जाए, वो सदा के लिए हो जाएगा। क्यों भैया? उस 9वीं क्लास में ये बताया जाए कि बेटा तुम देखो कितने बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हो, पर थोड़ा उस बाप की वीडियो उस बेटे को दिखाया जाए। कितने बाप हैं जो गर्मियों में लोहे की भट्टी में काम करते हैं। सूर्य की गर्मी अलग है और वहां लोहे की गर्मी और आग की गर्मी अलग। वहां मजबूरन व्यक्ति काम करता है, और व्यक्ति दिन दिन कोई फल बेच रहा है, दोपहर में कोई साग सब्जियां बेच रहा है। हर व्यक्ति का स्ट्रगल बच्चे को पता हो, ताकि वो बेटा अपने बाप का सम्मान करे, बाप की इज्जत करे। भाई हमने अपना बेटा स्कूल भेजा, आजकल के बच्चे अपने बाप के दुश्मन हो जाते हैं, अपनी माँ के दुश्मन हो जाते हैं। तो सवाल मेरा स्कूलों से है कि आपने बच्चों को ऐसा क्या पढ़ा दिया कि बच्चे बाप के दुश्मन हो गए? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे साथ छल हो गया। हमने आपको बच्चे सौंपे थे कि संस्कारी बनेंगे, वो तो हमारे ही दुश्मन हो गए। हमारे कोई गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये स्कूलों की, क्या ये सरकार की गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को एक रिश्तों का पाठ पढ़ाया जाए, जहां वो रिश्तों की कदर करें, बाप की कदर करें और मां की कदर करें? आजकल के पढ़े लिखे बच्चे पढ़ तो लिए पर माँ बाप की कदर ही नहीं करते। तो ऐसी संतान से क्या माँ बाप संतुष्ट हैं? क्या आप में से कोई पिता या कोई माँ संतुष्ट होगी कि मेरा बेटा मुझे पानी भी ना दे बुढ़ापे में, रोटी भी ना दे सम्मान से? तो ऐसे बेटे का आप और हम करेंगे क्या? बोलो। और आज समाज में ऐसे ही बेटे हैं जो आपको गिलास भर पानी भी नहीं देने वाले। इनसे उम्मीद नहीं है कि आपको 2 रोटी देंगे और पानी देंगे। और बहुओं से, कुछ बहुओं से तो पानी मांगना मत। कुछ बहुएं तो ऐसी हैं, बोली कि हम तुम्हारी नौकरानी है क्या? फिर ये केवल इसलिए है कि आपने रिश्तों का कोई महत्व बताया ही नहीं। लड़की को बताया जाए सास का महत्व क्या है, और उसे यह भी बताया जाए कि जब तुम सास बनोगी तो अपनी बहू के साथ तुम कैसा व्यवहार करना, ताकि बहू का और सास का दोनों का रिश्ता मधुर हो। 9वीं और 10वीं 2 क्लास में यदि ऐड हो जाए ना तो सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? रिश्तों को पढ़ाना चाहिए या नहीं? हर रिश्ते की कदर हो, हर रिश्ते की महिमा हो। वेदों पुराणों में क्या बताया है माँ के बारे में, वेदों पुराणों में क्या बताया है पिता के बारे में, वेदों पुराणों में क्या बताया है सास बहू के बारे। हमारे पुराणों वेदों में सबके बारे में लिखा है। अब तुम नहीं पढ़ते तो हम क्या करें? रामचरितमानस में एक चौपाई है जो राम कहते हैं। जब सीता मैया वनवास जा रही थी, जिद कर रही हैं कि मुझे वनवास चलना है, तब राम ने सीता माँ को एक लाइन कही। सीता मैया से कहा, सीता यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। बोलो मेरे साथ, राम कह रहे हैं ये रामचरितमानस में, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। मतलब राम कह रहे हैं कि सीता आप वनवास ना जाओ, आप अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करो, यही आपका धर्म है। ये राम कह रहे हैं। अब ये बात हर बहू को पता होनी चाहिए कि सास ससुर की पूजा भी धर्म है, भक्ति है। फिर वहां पर सीता मैया ने बताया कि पत्नी का धर्म क्या है, तो वो पाठ स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए कि पत्नी का कर्तव्य क्या है। माता अनुसुईया ने जो पाठ सीता मैया को पढ़ाया रामचरितमानस के अंदर, वो पाठ स्कूल में पढ़ाना चाहिए हर लड़की को। यदि जो पाठ सीता मैया को माता अनुसुईया ने पढ़ाया, वो पाठ यदि पढ़ाया जाए तो स्त्रियां पतिव्रता ना
पतिव्रता ही बनेंगी। चरित्रहीन इसलिए बन रही हैं क्योंकि माता अनुसुईया का पढ़ाया पाठ किसी को याद नहीं है। क्यों भैया, बात सही है। हमारे यहां पुराणों में, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। क्या पढ़ाना चाहते उस बारे में बहुत लिखा है। इतना बढ़िया काम हो सकता है ना करने से, नहीं करने से कुछ नहीं हो। मैं जो गुरुकुल, मैं जो स्कूल की कल्पना लेकर बैठा हूं मस्तिष्क में, मैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक एक स्कूल बनाने वाला हूं। यदि आप सबका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो जिस स्कूल में CBSE की पढ़ाई तो होगी, बच्चे इंग्लिश मीडियम में तो रहेंगे, पर साथ ही वहां पर मैं बच्चों को अलग से संस्कार के पाठ पढ़ाऊंगा। संस्कार क्या होता है? जहां शिक्षा होगी पर साथ में क्या होगा? संस्कार। लड़कियों का धर्म पढ़ेंगी, स्त्रियों का, और पुरुषों का धर्म पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का धर्म अलग है। स्त्री का धर्म पुरुष को भी पता हो और पुरुष का धर्म स्त्री को भी पता हो, ताकि पति पत्नी दोनों ये कह सकें अपनी पत्नी को, क्या ये तुम्हारा धर्म है? या स्त्री भी बोल सके, स्वामी क्या ये आपका धर्म है जो आप कर रहे हैं? जब धर्म का पाठ पढ़ेंगे तब तो धर्म की आन होगी। पहले के लोग कसम खाते थे, मां कसम, मैं गंगा की सौगंध खाता हूं, ऐसा है वैसा। पहले किसकी कसम खाते थे? मैं गंगा कसम खाता हूं, मैं भगवान कसम खाता हूं, मैं गीता की कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भाई गीता की ये जो आन है, सौगंध है, गीता की सौगंध तब खाओगे ना जब गीता को जानोगे, गीता के महत्व को समझोगे। अब गीता के महत्व को समझोगे ही नहीं तो गीता की झूठी कसम खाने में देर कितनी लगनी है? मां कसम, भाई मां की महिमा को जानोगे तब तो मां की आन का सम्मान रखोगे। गीता को जानोगे तब तो गीता का सम्मान करोगे। कसम खा लेने से क्या होगा? आदमी 100 कसम खा के झूठ बोल देता है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि धर्म का पाठ पढ़ा ही नहीं। धर्म का पाठ पढ़ेगा तो हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए थे, पर उन्होंने अपना सत्य, अपना धर्म नहीं छोड़ा था। पत्नी तारा बिक गई बाजार में, पुत्र रोहित बिक गया। क्या क्या कहानी पढ़ना जरा साहब। मैं कहता हूं कि हर विद्यालय, हर स्कूल में बच्चों को हरिश्चंद्र की कथा जरूर पढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चे सत्य बोलना सीखें। भैया हरिश्चंद्र के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बाबर के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? क्या मतलब हमारा बाबर से? हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ोगे तो हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी बनोगे। और आज इस देश में सत्य बोलने वालों की बड़ी कमी है। हर तरफ झूठे लोग हैं। औरों की तो छोड़ो, बेटा झूठा हो रहा है। जब अपने धोखा देते हैं ना तो दर्द ज्यादा होता है। भाई बेटा ही धोखा दे दे तो आदमी भरोसा किस पे करेगा? सबसे भरोसेमंद तो पुत्र ही होता है, सबसे भरोसेमंद तो पिता ही होता है, सबसे भरोसेमंद तो मां ही होती है। लेकिन मां ही धोखा दे दे, पत्नी ही धोखा। पत्नी और पति ये रिश्ते किस पर चलते हैं? बोलो, विश्वास पर चलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि वो आदमी, राजा नाम का लड़का, कभी सोचा नहीं कि मेरी पत्नी मुझे मरवा देगी? वो तो अपनी पत्नी के साथ खुश था। पत्नी एकांत में ले गई और अपने पति को मरवा दिया। जब उसे पता लगा मेरी पत्नी ही मुझे मरवा रही है, तो बेचारा वो तो उसी समय मर जाएगा, बिना मारे मर जाएगा। जब अपने ही धोखा देंगे तो आदमी तो तुरंत मर जाएगा। हमें आप पर बड़ा भरोसा है, आपको हम पर बड़ा भरोसा है, पर हम आपका भरोसा तोड़ दें तो आदमी खड़ा खड़ा गिर जाए। यार अब किस पे फिर विश्वास करें? आदमी को चाकू तलवार गोली से मारने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी का भरोसा तोड़ देते हैं तो वो अपने आप मर जाता है। यही तो मरना। बेटे, आजकल के बेटे माँ बाप का भरोसा तोड़ देते हैं तो क्या समझते हो आप? आपके माँ बाप मर ही तो गए, वो मरे बराबर हैं। जब किसी माँ को पता लगता होगा कि मेरी बेटी फलाने के संग भाग गई, तो आपको क्या लगता है? आपकी माँ खुशियां मना रही होगी? बेचारी वो तो चलती फिरती को मुर्दा हो गई। वो क्या कहे, किसको कहे कि मेरी अपनी बेटी ने जब मुझे धोखा दिया तो मैं अब किससे क्या कहूं? मेरे अपने बेटे ने यदि धोखा दिया तो मैं फिर किससे क्या उम्मीद करूंगा? क्या उम्मीद आपसे करूं? क्या उम्मीद आपसे करूं? अरे सबसे बड़ी उम्मीद तो अपनी बेटी और अपने बेटों से तो होती है, अपने भाई से तो होती है। पर अपना भाई ही मुझे जहर दे दे तब तो फिर बिना जहर के मर जाऊं भाई।
क्यों? ये संसार किस पर चल रहा है? विश्वास पर। और विश्वास को मजबूत करना है, धर्म को मजबूत करना है, सत्य को मजबूत करना है, तो बच्चों को हरिश्चंद्र का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए स्कूलों में कि हरिश्चंद्र का पूरा त्याग बताओ कि बाजार में क्यों बिके वो। विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने कह दिया स्वर्ग में, एक बार स्वर्ग में मीटिंग हुई तो सारे ऋषि आए, कश्यपोत्री विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्नि भरद्वाज, ये सारे ऋषि आए। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम, कश्यपत्री विश्वामित्र वशिष्ठ जमदग्नि भारद्वाज, ये सब ऋषि स्वर्ग में पहुंचे। वहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी आए। तो वहां स्वर्ग में एक प्रश्न खड़ा हुआ देवताओं के सामने, बताओ धरती में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय पूरे धरती में मृत्यु लोक में सबसे बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी कोई है तो राजा हरिश्चंद्र है। किसने बोला ये बात? वशिष्ठ जी ने बोला। किसने बोली ये बात? कहां बोली? स्वर्ग लोक में मनुष्य लोक के मनुष्यों का प्रशंसा चल रही है, बड़ाई तारीफ के धर्म देवताओं के पास भी इतना बड़ा धर्म नहीं है जितना धर्म राजा हरिश्चंद्र के पास। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े सत्यवादी हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी को लगा कि मैं परीक्षा लेकर देखूंगा, तो विश्वामित्र जी परीक्षा लेने आए। अब देखो परीक्षा कितनी टेढ़ी होती है। आप लोग कहते हो ना गुरुजी हम तो सत्य पर धर्म पर चल रहे हैं, भगवान बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। अरे भैया सत्य पर चलोगे तभी तो परीक्षाएं होंगी, और परीक्षा के बाद ये निष्कर्ष निकलेगा कि आप धर्म पर चलते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों पर आप धर्म नहीं छोड़ते। यही तो परीक्षा है। इसलिए अपने धर्म पर अडिग रहो, चुनौतियां आएंगी। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। अब विश्वामित्र जी आए हरिश्चंद्र के पास। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। ये हरिश्चंद्र कौन है बता दूं? भगवान राम के पूर्वज। भगवान राम के कौन है ये? इन्हीं हरिश्चंद्र के वंश में आगे चल के भगवान राम का जन्म हुआ, प्रकट हुए। ये राम के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हरिश्चंद्र मुझे यज्ञ करना है, मुझे कुछ धन चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा गुरुदेव आप आज्ञा करिए, कितना धन चाहिए? बोले बस इतना धन चाहिए कि मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए, मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए। यज्ञ संपन्न हो जाए, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हाथी पर बैठ करके, देखो उस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हाथी पर बैठ करके सिक्का उछालूंगा, जितने ऊपर तक सिक्का जाएगा, पहले सोने के सिक्का चलते थे, जितना ऊपर सिक्का जाए उतना धन चाहिए, मतलब उतना ऊंचा सोने का ढेर, इतना धन चाहिए मुझे यज्ञ के लिए। तो हरिश्चंद्र बोले ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले पर मुझे यज्ञ करने में अभी 1-2 साल का टाइम लगेगा, पर मैं इतना धन कहां रखूंगा, इसलिए हरिश्चंद्र ऐसा करो कि मेरा धन तुम संभालो, मतलब मेरा धन अभी तुम अपने पास रखो, आपने मुझे दे दिया पर जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे अपना धन ले लूंगा। विश्वामित्र जी चले गए। अब विश्वामित्र जी ने रची माया, क्योंकि परीक्षा लेनी थी हरिश्चंद्र की, तो विश्वामित्र जी ने रची माया, अपनी माया से एक कन्या को प्रकट किया, सुंदर सी लड़की, जवान। वो लड़की गई और हरिश्चंद्र से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो हरिश्चंद्र बोले कि मैं तो शादीशुदा हूं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मेरी तो पत्नी भी है और मेरा पुत्र भी है रोहित, पत्नी का नाम तारा है, मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, मैं पराई स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर वो स्त्री तो लिपटने लग गई, नहीं नहीं महाराज आपको तो हमसे विवाह करना पड़ेगा, आप हमारे मन की भावना नहीं समझ रहे हैं, हम कहां जाएं, हम तो आपसे विवाह करेंगे। बोले हम विश्वामित्र की पुत्री हैं, हमसे विवाह करो। नहीं कर रहे थे तो विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी बोले राजन हमारी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती, कर क्यों नहीं लेते? नहीं महाराज मैं नहीं कर सकता, मैं पतिव्रता, मेरी पत्नी है, मैं नहीं कर सकता विवाह। हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे मेरा राज्य छोड़ना पड़े, मुझे मेरा शरीर छोड़ना पड़े,
परिवार छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगा गुरुदेव, पर मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पत्नी का पति हूं, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। मेरा धर्म है कि मैं अपनी पत्नी को धोखा ना दूं। देखिए पत्नी के प्रति कितना सम्मान था। तो विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा आप अपना राज्य छोड़ सकते हो? बोले हाँ राज्य छोड़ सकता हूं, पर पत्नी को दिया गया वचन नहीं छोड़ सकता। मैंने पत्नी को वचन दिया है कि मैं तेरे सिवा किसी और स्त्री का काम भाव से स्पर्श भी नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी को दिया गया वचन नहीं तोड़ूंगा, प्राण जाए पर मैं राज्य छोड़ सकता हूं। तो विश्वामित्र जी बोले राज्य दे सकते हो? बोले हां दे सकता हूं। किसे दे सकते हो? मुझे दे सकते हो। विश्वामित्र जी बोले तुम मेरी बेटी से ब्याह नहीं कर रहे हो तो एक काम करो मुझे अपना राज्य दे दो, या मेरी बेटी से ब्याह करो या मुझे अपना राज्य दो। हरिश्चंद्र बोले ठीक है गुरुदेव मैं अपना राज्य आपको देता हूं। तुरंत अपना राज्य विश्वामित्र जी को सौंप कर अपना मुकुट उतार दिया। विश्वामित्र जी ने कहा मैं राजा हो गया, अब एक काम करो ये सारे राजसी वस्त्र उतारो। राजा अब मैं राजा हो गया, अब एक काम करो राजन ये सारा राज्य मेरा हो गया? बोले हाँ हो गया। अब एक काम करो जो आपने मुझे यज्ञ के लिए स्वर्ण मुद्राएं देने का बोला था अब वो मुझे दो। अब हरिश्चंद्र फंस गए। हरिश्चंद्र बोले मैंने तो अपना सारा राज्य दे दिया। जब सारा राज्य ही दे दिया तो वो स्वर्ण मुद्राएं तो राज्य में ही रखी हैं। बोले नहीं आपने बोला था कि मैं आपको यज्ञ करने के लिए धन दूंगा, स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप मुझे दो। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव ऐसा है कि मुझे 1 महीने का टाइम दो। कितने महीने का टाइम दो? अपनी पत्नी अपने पुत्र और स्वयं को लेकर के हरिश्चंद्र राज्य से निकल गए। सोचिए राज्य त्याग दिया पर धर्म नहीं त्यागा, पत्नी को दिया गया वचन नहीं त्यागा। ये बात आज के हर उस पुरुष को सुनना चाहिए जो पड़ोसन को ताकते रहते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये कथाएं आपको धर्मात्मा बनाएंगी, लेकिन इन कथाओं को आजकल कोई नहीं पढ़ रहा है। देखो धर्म कैसा है। राज्य त्याग दिया, इतना वैभव संपन्न राज्य था हरिश्चंद्र जी का, पर किसके लिए त्याग दिया? वचन के लिए। और पत्नी ही तो मिल रही थी, दूसरा ब्याह कर लेते, राजा थे 2-4 ब्याह कर लेते तो बुराई क्या थी? नहीं पत्नी को वचन दिया है, छोड़ेंगे नहीं। पर आप लोग अपनी एक पत्नी को वचन देते हो और वो मर जाए तो दूसरी जिंदाबाद, दूसरी ले आते हो। आज का आदमी कुछ लोग झूठे हैं। हरिश्चंद्र चले बाजार की तरफ, इतना धन कैसे मिलता, कहां से कमाते? काशी पहुंच गए। अयोध्या से निकले, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? काशी, काशी विश्वनाथ। काशी में पहुंचे तो महीना गुजरने में मात्र 1 दिन बचा। कोई काम नहीं, कोई पैसों का जुगाड़ नहीं। विश्वामित्र जी आ गए, चलो मेरा धन दो। बोले महाराज 1 दिन का टाइम और है। पत्नी तारा बोली कि प्राणनाथ ऐसा करिए कि आप मुझे बाजार में बेच दीजिए। हरिश्चंद्र बोले देवी तुम जैसी पतिव्रता को क्या बाजार में बेच दूं, ये सही है? महाराज मैं किसी की दासी बनकर रह लूंगी, पर आपका धर्म बच जाए ये बड़ी बात। पहले के जमाने में लोग भी खरीदे और बेचे जाते थे, पता है, दासी के रूप में। मतलब आप मेरे घर का काम धाम करेंगे, मैं आपके घर का काम करूं, और इसका एक हिसाब हो जाता था कि एक पैसा दे दिया जाए। और उससे तो राजा हरिश्चंद्र ने बाजार में बोली लगाई, है कोई पत्नी को खरीदने वाला? तब वहां पर स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती, भगवान शंकर एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और ब्राह्मण बनकर के आते हैं और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीदते हैं। कितना? कितना धन? बोले इतना। तो बोले इतना तो मैं नहीं दे सकता। तो अच्छा आप कितना दे सकते? बोले इसका आधा दे सकता। तो पत्नी बोली प्राणनाथ मैं आपका आधा धर्म बचा सकती हूं, अपने आपको बेचकर, तो मुझे बेच दो।
साक्षात भगवान शंकर ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद कर, तो रोहित भी रोने लग गया। बच्चा था 5 साल का। माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो माँ? तब पंडित जी बोले इस बच्चे का भी मैं थोड़ा धन दे देता हूँ, इसको भी खरीद लो। खरीद लिया बच्चे रोहित को। अब तारा और रोहित दोनों चले। पंडित जी की पत्नी पंडितानी, वो पंडितानी वैसे और कोई थी नहीं, साक्षात माता पार्वती थी। पर तारा की परीक्षा लेनी थी तो माता पार्वती ने बड़ा कड़ा व्यवहार रखा। परीक्षा तो कड़ी होती है, कठिन होती है। अब तारा को खरीद लिया, बड़ा काम कराएं, कुएं से पानी, दिन भर काम कराएं, तो खाने को बची खुची जूठन दें। पर तारा खुश थी। आज महीने का अंतिम दिवस था। विश्वामित्र जी आ गए कि चलो मेरा धन दो। बोले आधा ये है, आधे की व्यवस्था करता हूं। अपने को बेच दिया बाजार में।